दोस्तों, सोचिए, क्या जीवन सिर्फ दुख, त्याग और तपस्या में ही बीत जाना चाहिए, या फिर इसे पूरी तरह जीना चाहिए? प्रेम की होली, नृत्य की मधुर लय, युद्ध भूमि की चुनौती, यही सब मिलकर तो जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। वे सिर्फ मंदिर की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर, हमारी धड़कनों में बसे मित्र, प्रेमी, मार्गदर्शक और योद्धा है। कभी वे राधा के साथ रास रचाते हैं, कभी अर्जुन को धर्म का ज्ञान देते हैं, कभी बांसुरी की मधुरता बन जाते हैं, तो कभी धर्म युद्ध के रणबीर। ओशो कहते हैं, कृष्ण इंसान का सबसे संपूर्ण प्रतीक है। उनका संदेश हमें यही बुलाता है कि जीवन को मत बांटो, मत दबाओ, बल्कि हर रंग को अपनाओ, हर अनुभव को जियो। यही है सच्ची आध्यात्मिकता। इस ऑडियो बुक कृष्ण द मैन एंड हिज फिलॉसफी में हम देखेंगे कि कृष्ण कैसे जीवन की हर धड़कन से संवाद करते हैं। उनके हास्य में, उनकी गहराई में, उनके प्रेम में और उनकी युद्ध भूमि की सजीवता में। और शायद सुनते सुनते आपको भी लगे कि आपके भीतर बांसुरी बज उठी है, प्रेम बहने लगा है और ध्यान की शांति उतर आई है। जब जीवन अपने हर रंग दिखाए, प्रेम, संघर्ष, आनंद, संगीत, तब कृष्ण हमें बताते हैं कि कैसे हर रंग को अपनाया जाए, कैसे हर अनुभव को पूरी तरह जिया जाए। यह पुस्तक हमें कृष्ण से मिलवाती है, न केवल देवता के रूप में, बल्कि मित्र, रथी, बांसुरीधारी और उस आवाज के रूप में जो हमारे भीतर गूंजती है। अध्याय 1, कृष्ण, एक रहस्य, एक चुनौती। क्या आपने कभी ध्यान से सोचा है कि कृष्ण आखिर कौन है? एक ओर वे मंदिर की मूर्तियों में पूजे जाते देवता है, दूसरी ओर वही इतिहास के सबसे विवादास्पद और सबसे बहुआयामी चरित्र भी है। कोई उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान मानता है, कोई उन्हें एक चतुर राजनीतिज्ञ कहता है, कोई उन्हें प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक मानता है, तो कोई उन्हें युद्ध भूमि का सबसे निर्भीक नायक। ये कैसा व्यक्तित्व है जो हर युग, हर काल और हर व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है और फिर भी परिभाषाओं के बंधन में आने से इनकार कर देता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं एक रहस्य हूं जिसे अनुभव किया जा सकता है पर परिभाषित नहीं। यही वाक्य हमें चेतावनी भी देता है और आमंत्रण भी कि अगर तुम कृष्ण को जानना चाहते हो तो किताबों के पन्नों या मंदिर की घंटियों से आगे बढ़कर अपने जीवन के अनुभवों में उन्हें तलाशना होगा। कृष्ण का रहस्य यही है कि वे कभी एक जगह ठहरते नहीं। वे बहते रहते हैं, बदलते रहते हैं और हर रूप में जीवन का उत्सव बने रहते हैं। कभी वे माखनचोर बालक बनकर मासूमियत का आनंद जगा देते हैं, तो कभी राधा के साथ रास रचाकर प्रेम को उसकी अनंत गहराई तक पहुंचा देते हैं। फिर वही कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं और हर इंसान से कहते हैं, उठो, अपने धर्म को पहचानो और जीवन की लड़ाई पूरी सजगता से लड़ो। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि एक ही व्यक्तित्व की संपूर्णता है। यही कृष्ण का रहस्य है और यही चुनौती भी, क्योंकि हम उन्हें किसी एक छवि, किसी एक भूमिका या किसी एक विचार में कैद नहीं कर सकते। ओशो कहते हैं, कृष्ण इंसान का सबसे संपूर्ण प्रतीक है। उनका कहना है कि कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को दो हिस्सों में मत बांटो, आध्यात्मिक और सांसारिक, प्रेम और ध्यान, नृत्य और युद्ध। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि ये सब साथ साथ घटे। कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन को दबाना मत, काटना मत, नकारना मत, बल्कि हर पल, हर भावना, हर संघर्ष और हर आनंद को पूरी तरह जीना सीखो। आधुनिक मनोविज्ञान में जिसे होलिस्टिक लिविंग कहा जाता है, वही दृष्टिकोण कृष्ण हजारों साल पहले हमें दिखा चुके हैं। जीवन को टुकड़ों में बांटने से उसका रस खो जाता है, लेकिन जब हम उसे संपूर्णता में जीते हैं, तभी उसकी असली धुन बजती है। सोचिए, क्या यह संभव है कि अगर हम कृष्ण को केवल भगवान मानकर उनकी मूर्ति तक सीमित कर दें, तो हम उनकी असली शिक्षा खो देते हैं? क्या असली कृष्ण हमारे भीतर तब जीवित होते हैं जब हम प्रेम में डूबते हैं,
जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, जब हम ध्यान की शांति में उतरते हैं और जब हम जीवन को नृत्य की तरह जीते हैं, यही प्रश्न इस पुस्तक और इस यात्रा की शुरुआत है। और शायद सुनते सुनते आपको भी लगे कि आपके भीतर कहीं बांसुरी बज उठी है, कहीं प्रेम बह रहा है, कहीं शांति उतर आई है और कहीं भीतर जीवन एक रहस्य की तरह खिल रहा है। अध्याय 2, जीवन का उत्सव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जिंदगी को जैसे एक बोझ समझते हैं और उसी बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं? सुबह उठना, भाग दौड़ करना, जिम्मेदारियों को निभाना, तनावों में उलझना, और इन सब के बीच भीतर गहराई में एक खालीपन, एक डर हमेशा बना रहता है, मानो असली आनंद कहीं खो गया हो। हम जी तो रहे हैं, पर भीतर से जीवन सूना लगता है। लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, जीवन बोझ नहीं है, जीवन तो उत्सव है। और जिनके जीवन में यह रहस्य खुल गया, उनके लिए हर क्षण एक गीत बन जाता है, हर धड़कन एक नृत्य, हर अनुभव एक उत्सव। कृष्ण का संपूर्ण जीवन इसी उत्सव का जीवित प्रतीक है। वे नाचते हैं, बांसुरी बजाते हैं, प्रेम करते हैं, शरारत करते हैं, यहां तक कि युद्ध भी करते हैं, लेकिन हर रूप में मुस्कान उनके साथ रहती है। उनकी लीला हमें सिखाती है कि जीवन को कभी गंभीर बोझ मत मानो, इसे खेल की तरह देखो, एक ऐसा खेल जिसमें जीत और हार दोनों का अपना स्वाद है। जब हम जीवन को खेल मानते हैं, तब हमारी आत्मा हल्की हो जाती है, मन में हंसी लौट आती है, हर दिन एक नई धुन, एक नया रंग बनकर खिल उठता है। कृष्ण का संदेश साफ है, जीवन को गंभीरता से नहीं, गहराई से जीना चाहिए। गंभीरता हमें कठोर बनाती है, हमें बांध देती है, हमें दूसरों और खुद से दूर कर देती है, लेकिन गहराई हमें खुला करती है, हमें प्रेम, करुणा और सहजता से भर देती है। जब जीवन को गहराई से जिया जाता है, तो हर दुख भी अपने भीतर कोई सुंदरता लेकर आता है, हर चुनौती भी विकास का उत्सव बन जाती है। हिंदू दर्शन में लीला की अवधारणा है दैविक खेल। यह विचार बताता है कि यह पूरी सृष्टि ही एक खेल है, एक प्रवाह है, जहां अस्तित्व किसी विशेष उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल आनंद के लिए नाचता और गाता है। ओशो कहते हैं, कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन को एक लीला की तरह देखो। अगर तुम खेल भावना में हो, तो हार भी तुम्हें कुछ सिखाएगी और जीत भी तुम्हें विनम्र बनाएगी। जीवन का रस तभी अनुभव होता है जब उसमें खेलपन, प्लेफुलनेस बना रहे। आज आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि प्लेफुलनेस इंसान की रचनात्मकता, मानसिक संतुलन और खुशी के लिए अत्यंत जरूरी है। जब हम जीवन को केवल नतीजों की दौड़ मान लेते हैं, तो डर और दबाव हमें खा जाते हैं। लेकिन जब हम इसे एक खेल मानकर जीते हैं, तो हर दिन एक नया अवसर लगता है, अनुभव करने का, हंसने का, बनाने का। तो सोचिए, क्या हम ज्यादातर समय जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेकर उसका रस खो नहीं देते? असली सवाल यही है, आपके लिए जीवन क्या है? बोझ जिसे ढोना है या उत्सव जिसे जीना है? जरा याद कीजिए वो पल जब आपने सबसे गहरा आनंद महसूस किया था, जब आप दिल खोलकर हंसे थे, नाचे थे, संगीत में खो गए थे। वही तो जीवन का सच्चा रूप है। टिप्पणी में लिखिए, आपके लिए जीवन का उत्सव क्या मायने रखता है? अध्याय 3, धर्म का नया अर्थ। हम में से ज्यादातर लोग धर्म को नियमों, परंपराओं और करो बटा मत करो की लंबी सूची मान बैठे हैं। सुबह मंदिर जाना, व्रत रखना, कुछ कार्य करना अनिवार्य, कुछ कार्य करना वर्जित, यही धर्म है, ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखाया गया। लेकिन क्या धर्म की यही सीमित व्याख्या पर्याप्त है? क्या धर्म सिर्फ आदतों, डर और बंधनों का नाम है? कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि धर्म किसी नियम पुस्तक की जेल नहीं है, धर्म आत्मा की आजादी है। असली धर्म वही है जो भीतर से फूटे, जैसे किसी झरने से निर्मल जल, स्वाभाविक, सहज और जीवन को ताजगी से भर देने वाला। कृष्ण का धर्म पारंपरिक धार्मिकता से बहुत अलग है। वे ये नहीं कहते कि धर्म केवल पूजा, अनुष्ठान
या ग्रंथों के उद्धरण तक सीमित है। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति सजग और सचेत हो जाता है तो उसके हर कर्म में धर्म स्वतः प्रकट होने लगता है। धर्म कोई बाहर से थोपा गया आदेश नहीं, बल्कि भीतर की जागृति है। जैसे ही चेतना जागती है, वैसे ही हर कार्य में सत्य और करुणा बहने लगते हैं। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को कृष्ण ये सिखाते हैं कि धर्म का चयन दूसरों की परिभाषाओं के आधार पर मत करो। धर्म वही है जो तुम्हारे भीतर शांति लाए, जो तुम्हें सत्य के और निकट ले जाए। भगवद गीता में कृष्ण स्वधर्म की बात करते हैं, अर्थात वो कर्म जो हमारे स्वभाव और हमारी आत्मा के अनुरूप है। वे कहते हैं, रेन SVADHRA में VI जीवे पारा धर्मत SVANAGATED, यानी अपना धर्म, चाहे उसमें कमियां क्यों न हो, दूसरों का धर्म अपनाने से कहीं श्रेष्ठ है। ये शिक्षा हमें बताती है कि धर्म कोई बाहरी टेम्पलेट नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की मौलिक पुकार है। ओशो भी कहते हैं कि कृष्ण ने धर्म को रूढ़ियों से मुक्त किया। उन्होंने धर्म को जोड़ा अनुभव से, अस्तित्व की गहराई से, न कि बाहरी आदर्शों और सामाजिक डर से। सोचिए, क्या हर धर्म अब तक जीवन को दो हिस्सों में बांटता नहीं रहा है? ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये आध्यात्मिक है, ये सांसारिक है। लेकिन कृष्ण ने इन सीमाओं को तोड़ा। उन्होंने कहा, जीवन एक है और धर्म वही है जो इस जीवन की संपूर्णता को स्वीकार करे। पूजा भी धर्म है अगर उसमें सजगता है, और युद्ध भी धर्म है अगर उसमें सत्य और कर्तव्य है। धर्म का मापदंड बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि भीतर की चेतना है। तो प्रश्न उठता है, क्या हमने धर्म का असली अर्थ खो दिया है? क्या हम परंपराओं और डर की जंजीरों में फंसकर उस स्वतंत्रता को भूल गए हैं जिसे धर्म देना चाहता है? आपके लिए धर्म का क्या अर्थ है? नियम और विधि, या आंतरिक सत्य और जागृति? सोचिए अपने जीवन का वो क्षण जब आपने धर्म को गहराई से अनुभव किया हो, न कि किसी परंपरा के माध्यम से, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई में। टिप्पणी में लिखिए, आपके लिए धर्म का नया अर्थ क्या हो सकता है? अध्याय 4, लीला का रहस्य। क्या जिंदगी सिर्फ एक संघर्ष है? निरंतर लड़ाई, थकान, जिम्मेदारियां और दबाव? क्या हम यहां केवल कठिनाइयों को झेलने और कर्तव्यों को ढोने आए हैं? या फिर जीवन एक खेल भी हो सकता है, एक लीला जहां हर क्षण हम भाग लेते हैं, अनुभव करते हैं और आनंद पाते हैं? कृष्ण कहते हैं, जब तुम जीवन को लीला की तरह जीना सीख जाओ, तभी उसका असली रहस्य खुलता है। यह वाक्य हमें भीतर तक हिला देता है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि जीवन को समझने का असली रास्ता गंभीरता नहीं, बल्कि खेल भावना है। कृष्ण का संपूर्ण जीवन लीला से भरा हुआ है। बालक रूप में उनकी माखन चोरी, गोपियों के साथ उनकी रासलीला, और फिर वही कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। ये विविधता ही कृष्ण की गहराई है। वे हर पल को लीला की तरह जीते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लीला का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ हल्का फुल्का मजाक है। इसका मतलब है जीवन को सजगता के साथ खेलना, हर अनुभव को सीखने और जीने के अवसर की तरह देखना। जब हम जीवन को लीला मान लेते हैं, तो हार और जीत दोनों का बोझ हल्का हो जाता है। जीत भी शिक्षक बन जाती है, हार भी। दुख हमें सिखाता है, आनंद हमें खोलता है, हर अनुभव विस्पर करता है। आओ, इससे कुछ सीखो। कृष्ण ये दिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जब हम जीवन की लीला में शामिल होते हैं, जब हम केवल किनारे खड़े दर्शक न बने, बल्कि स्वयं उस खेल का हिस्सा बने। तब तनाव पिघल जाता है और जीवन का भार भी आनंद में बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि लीला का अर्थ है जीवन को बोझ नहीं, बल्कि सहजता और खेल भावना से जीना। कृष्ण को लीलाधर कहा जाता है, यानी वह जो जीवन को खेल की तरह जीते हैं। उनका नृत्य, उनकी बांसुरी, उनकी मुस्कान, ये सब हमें याद दिलाता है कि अस्तित्व का मूल स्वभाव ही खेल है, पर्पस फ्री, बिना किसी गंभीर लक्ष्य के। जैसे बच्चा खेलता है बस आनंद के लिए,
आज के मनोविज्ञान में भी यही स्वीकार किया गया है कि प्लेफुलनेस यानी खेल भावना इंसान के मानसिक स्वास्थ्य, रचनात्मकता और जीवन संतुष्टि के लिए अत्यंत जरूरी है। शोध बताते हैं कि जो लोग जीवन में खेल भावना बनाए रखते हैं वे न केवल तनाव से जल्दी उभरते हैं बल्कि कठिन परिस्थितियों को भी सहजता से पार कर जाते हैं। खेल का ये दृष्टिकोण हमारी भावनाओं को हल्का करता है, हमें नए विचारों से जोड़ता है और हमारे भीतर जीवन के प्रति एक नई ताजगी जगाता है। तो सोचिए, आपके लिए जीवन क्या है? क्या ये एक जंग है जिसमें आप हर दिन हार जीत की चिंता में दबे रहते हैं, या फिर ये एक लीला है जिसमें हर क्षण एक नया अनुभव, एक नया सबक, एक नया आनंद लेकर आता है? जरा याद कीजिए वो समय जब आप सबसे ज्यादा हल्के और मुक्त महसूस कर रहे थे। शायद जब आप नाचे थे, हंसे थे, संगीत में खो गए थे या किसी प्रियजन के साथ पूरे दिल से हंसते बोलते थे। वही क्षण जीवन की लीला का असली स्वाद है। अब आप बताइए, आपके लिए जीवन क्या है, लीला या जंग? अध्याय 5, संन्यास और संसार। क्या सच्चाई की खोज के लिए जरूरी है कि हम संसार छोड़ दें, घर, रिश्ते, जिम्मेदारियां और सब संबंध तोड़कर किसी जंगल या आश्रम में चले जाएं? क्या संन्यास का मतलब भाग जाना है, जीवन से मुंह मोड़ लेना? कृष्ण कहते हैं, नहीं, असली संन्यास वो नहीं है जो संसार से भागकर मिले, बल्कि वो है जो संसार के बीच रहकर भी भीतर की स्वतंत्रता दिलाए। कृष्ण का दर्शन इस मामले में अद्वितीय है। वे कहते हैं कि अगर तुम जंगल चले भी गए तो भी अपने साथ अपने मन का बोझ लेकर जाओगे। इच्छाएं, डर, आसक्तियां, ये सब कहीं बाहर छूट नहीं जाते। शरीर चाहे वन में बैठा हो, पर अगर मन अभी भी दुनियावी उलझनों में फंसा है तो वो सन्यास कैसा? असली सन्यास वही है जहां तुम घर परिवार, रिश्तों और कामकाज के बीच भी पूरी जागरूकता के साथ जीते हो और भीतर से शांत, स्वतंत्र और हल्के बने रहते हो। कृष्ण का जीवन ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वे महल में भी हैं, वे गोपियों के बीच भी हैं, वे युद्ध भूमि में अर्जुन के सारथी भी हैं, और फिर भी हर स्थिति में वे भीतर से वही कृष्ण हैं, अडिग और मुक्त। उनका संदेश साफ है, सच्चा सन्यासी वो है जो संसार के हर रंग को जी सके और फिर भी उससे बंधा न रहे। यही असली ताकत है, भाग कर नहीं बल्कि संसार के बीच सजग रहकर खुद को मुक्त करना। गीता में कृष्ण कहते हैं कि सन्यास कर्म त्याग नहीं है। सच्चा सन्यास कर्म को छोड़ना नहीं बल्कि उसके परिणामों से आसक्ति छोड़ना है। यही निष्काम कर्म की शिक्षा है। कर्म करते जाओ लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जब हम फल की लालसा छोड़ देते हैं तभी कर्म एक खेल बन जाता है, बोझ नहीं। और यही स्थिति आत्मा को हल्की, स्वतंत्र और आनंदित बना देती है। ओशो भी कहते हैं, संन्यास नकारात्मक नहीं है, ये भागना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह और आजाद होकर जीने का साहस है। सोचिए, क्या हमने संन्यास को केवल भगोड़ापन समझ लिया है? क्या हम मान बैठे हैं कि मुक्ति पाने के लिए जीवन से दूर भागना जरूरी है? लेकिन अगर मन अभी भी इच्छाओं और भय में बंधा है तो फिर जंगल भी हमें मुक्त नहीं कर सकता। असली संन्यास वो है जहां हम जीवन के बीच रहकर भी भीतर की शांति को बनाए रखें। तो अब सवाल आपसे है, आपके लिए संन्यास का असली मतलब क्या है? क्या ये दुनिया छोड़ देना है या दुनिया के बीच रहकर आत्मा की आजादी पाना? जरा सोचिए उस क्षण को जब आप सबसे गहरी शांति में थे। क्या वो किसी मंदिर या पहाड़ पर था, या आपके ही घर के बीच किसी साधारण पल में? टिप्पणी में लिखिए, आपके लिए संन्यास का असली अर्थ क्या है? अध्याय 6, आनंद और ध्यान। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान और आनंद दो अलग अलग रास्ते हैं। ध्यान का मतलब है आंखें बंद करना, गंभीर मुद्रा में बैठना, दुनिया से कट जाना। और आनंद का मतलब है गाना, नाचना, हंसना, मस्ती करना। लेकिन कृष्ण हमें बताते हैं कि यह भ्रम है। ध्यान और आनंद अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे फूल
और उसकी खुशबू। फूल को अलग रखो तो खुशबू नहीं मिलेगी, और खुशबू बिना फूल के अस्तित्व में नहीं आ सकती। कृष्ण कहते हैं, सच्चा ध्यान वही है जहां आनंद है, और सच्चा आनंद वही खिलता है जहां ध्यान है। कृष्ण का जीवन इसी का प्रमाण है। वे हमें दिखाते हैं कि ध्यान कोई बोझिल साधना नहीं, कोई कठोर अभ्यास नहीं। ध्यान तो सहजता है, जीवन का खुलापन है, पूर्णता है। जब आप बांसुरी की मधुर धुन में खो जाते हैं, जब नृत्य की लय में अपना होश भूल जाते हैं, जब प्रेम में स्वयं को विस्मृत कर देते हैं, तभी ध्यान प्रकट होता है। उस क्षण आप न भविष्य में हैं, न अतीत में, आप पूरी तरह वर्तमान में हैं। यही ध्यान है। और जब आप वर्तमान में डूब जाते हैं, तब आनंद स्वतः बरसने लगता है। कृष्ण बार बार कहते हैं, ध्यान और आनंद को अलग करना वैसा ही है जैसे फूल और उसकी खुशबू को अलग करना। ध्यान भीतर की शांति है और आनंद उस शांति की सुगंध। जब आप जीवन के छोटे छोटे पलों में सजग होकर जीते हैं, सूर्योदय का प्रकाश देखते हुए, संगीत सुनते हुए, किसी मित्र की मुस्कान को महसूस करते हुए, या अचानक खिलखिलाकर हंसते हुए, ये सब क्षण केवल सुख नहीं बल्कि ध्यान की अवस्थाएं हैं, और उसी ध्यान से आनंद की गहराई प्रकट होती है। आज का विज्ञान भी यही साबित कर रहा है। शोध बताते हैं कि जो लोग माइंडफुलनेस या सचेत ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनमें सकारात्मक भावनाएं अधिक होती हैं और तनाव कम। लगातार ध्यान अभ्यास से व्यक्ति के भीतर स्थायी परिवर्तन आते हैं। उसका मस्तिष्क, भावनाएं और सोचने का ढंग बदलने लगता है। किताब ऑल्टर्ड ट्रेट्स में वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि ध्यान केवल अस्थायी अनुभव नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे हमारे स्वभाव, ट्रेट्स तक को रूपांतरित कर देता है। यही कारण है कि ध्यान का अभ्यास करने वालों में प्रसन्नता, संतुलन और जीवन संतुष्टि स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। ओशो भी कहते हैं कि कृष्ण की रासलीला, उनका नृत्य, उनकी बांसुरी, ये सब बाहर से आनंद की अभिव्यक्ति जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर गहरे ध्यान की ही तरंगे हैं। आनंद और ध्यान अलग अलग रास्ते नहीं हैं, वे एक ही यात्रा है। अगर तुम आनंद को जी लो तो ध्यान स्वतः प्रकट हो जाएगा, और अगर तुम ध्यान में उतर जाओ तो आनंद तुम्हारे भीतर झरने की तरह फूट पड़ेगा। तो अब सवाल यह है, क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि समय का पता ही न चला हो? वो पल केवल आनंद था या ध्यान भी था? शायद दोनों साथ साथ। जरा सोचिए, आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान या आनंद? या फिर क्या यह सच है कि दोनों एक ही रहस्य के दो द्वार हैं? टिप्पणी में लिखिए, आपके अनुभव में आनंद और ध्यान कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अध्याय 7, कर्म और अकर्म। हम सबके मन में यह सवाल कभी न कभी जरूर उठा है, क्या असली सत्य कर्म करने में है या कुछ न करने में? कभी लगता है कि कर्म ही हमारा धर्म है, और कभी लगता है कि विश्राम, शांति और निष्क्रियता ही मुक्ति का मार्ग है। यही दुविधा अर्जुन के सामने भी खड़ी थी जब वे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर सोच रहे थे, क्या युद्ध करना पाप है या धर्म? उसी क्षण कृष्ण ने उन्हें एक गहरा रहस्य समझाया। कर्म से भागना अकर्म नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि अकर्म का अर्थ ये नहीं कि तुम हाथ पांव बांधकर बैठे रहो और कुछ भी न करो। अकर्म का अर्थ है कर्म तो हो, लेकिन उस कर्म में अहंकार, स्वार्थ और फल की लालसा न जुड़ी हो। जब तुम काम करते हो पर भीतर से मौन और मुक्त बने रहते हो, तब वही कर्म अकर्म की अवस्था में बदल जाता है। बाहर से गतिविधि होती है, लेकिन भीतर शून्यता होती है। बाहर से हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर मैं करने वाला नहीं बचता। वही सच्चा अकर्म है। इस दृष्टि से कर्म और अकर्म कोई दो अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही नदी के दो प्रवाह हैं। जब हम कर्म करते हैं पर उसमें बोझ, अहंकार या स्वार्थ नहीं होता, तब वो कर्म अकर्म में बदल जाता है। कृष्ण का संदेश यही है, कर्म करो, क्योंकि जीवन रुक नहीं सकता। जीवन निरंतर गति है, प्रवाह है। तुम काम से बच नहीं सकते, लेकिन तुम काम के बोझ से जरूर मुक्त हो सकते हो। जब कर्म बोझ नहीं रह जाता,
तभी वो ध्यान बन जाता है। तब चाहे तुम युद्ध भूमि में खड़े हो या मंदिर में बैठे हो, भीतर से तुम आजाद रहते हो। गीता में इसे निष्काम कर्म कहा गया है, यानी बिना फल की आसक्ति के कर्म करना। ओशो कहते हैं, असली भेद एक्शन और नॉन एक्शन में है। एक्शन वो है जहां अहंकार बोलता है मैं कर रहा हूं, लेकिन अकर्मा वो है जहां काम तो होता है पर करने वाला कोई मैं बीच में नहीं रहता। तब काम हो जाता है और काम के साथ साथ एक गहरी शांति भी भीतर उतरती है। ये शांति ही अकर्म का रहस्य है। सोचिए, क्या आपने ये अनुभव किया है कि जब हम किसी काम को पूरे जुनून से करते हैं पर उसमें फल की चिंता नहीं करते, तब एक अजीब सी शांति और संतोष हमें घेर लेता है। जैसे किसी बच्चे को खेलते देखिए, वो पूरी तरह खेल में डूबा होता है पर उसके मन में जीत हार की कोई जकड़न नहीं होती। वही भाव ही असली अकर्म है। अब सवाल यह है, आपके लिए कर्म का अर्थ क्या है? केवल कर्तव्य निभाना या फिर हर काम के साथ आसक्ति का बोझ उठाना? जरा सोचिए उस अनुभव को जब आपने कोई काम किया हो और भीतर से आपको लगा हो ये मैंने नहीं किया, ये अपने आप घटा। वही निस्वार्थ कर्म है, वही अकर्म है। टिप्पणी में लिखिए, आपके जीवन में कर्म और अकर्म का संतुलन कैसे दिखाई देता है? अध्याय 8, प्रेम और करुणा। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम और करुणा में असली अंतर क्या है? प्रेम अक्सर किसी एक व्यक्ति तक सीमित दिखाई देता है। हम अपने प्रिय के लिए, अपने साथी या किसी खास रिश्ते के लिए प्रेम महसूस करते हैं, लेकिन करुणा उससे कहीं आगे जाती है। करुणा वो भाव है जो सीमाओं से परे है, जो हर किसी के लिए बहता है, मित्र या शत्रु, परिचित या अपरिचित। कृष्ण हमें यही रहस्य बताते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो करुणा बनकर सब पर बरस जाए। कृष्ण का जीवन प्रेम की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। वे राधा के साथ अनोखा रास रचाते हैं, गोपियों संग रासलीला की मधुरता बिखेरते हैं, मित्रता में सुदामा को सम्मान और आदर देते हैं और मार्गदर्शक बनकर अर्जुन को प्रेमपूर्ण ढंग से गीता का ज्ञान देते हैं। ये प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये निरंतर फैलता है, सीमाएं तोड़ता है और करुणा का रूप धारण कर लेता है। कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम तभी पवित्र है जब उसमें स्वामित्व न हो। यदि प्रेम बंधन बन जाए, यदि उसमें मेरा और तेरा का घेरेबंदी हो, तो वो प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ बन जाता है। लेकिन जब प्रेम अपेक्षाओं और स्वामित्व से मुक्त होकर बहता है, तब वो करुणा बन जाता है। और करुणा वही ऊर्जा है जिसमें हम सबको स्वीकार करते हैं, उनकी कमियों सहित, उनके अलग स्वभाव के साथ, उनके संपूर्ण अस्तित्व को अपनाकर। तब प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति की ओर नहीं बहता, बल्कि समस्त जीवन को अपने आंचल में समेट लेता है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का प्रेम सीमाएं नहीं जानता। वो प्रेम इतना व्यापक है कि जब वो बहता है तो करुणा का रूप ले लेता है। उन्होंने कहा, प्रेम को किसी एक वस्तु या व्यक्ति तक सीमित कर देना ही उसकी सबसे बड़ी बंदिश है। असली प्रेम तब जन्म लेता है जब उसमें अपेक्षा और स्वामित्व खत्म हो जाते हैं। तब प्रेम शर्तों से मुक्त होकर निस्वार्थ ऊर्जा बन जाता है जो जीवन को दिव्यता से भर देता है। यही कारण है कि आधुनिक मनोविज्ञान भी कंपैशनेट लव और अनकंडीशनल लव पर बल देता है। ऐसा प्रेम जो केवल दूसरे की भलाई पर केंद्रित हो, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ या अपेक्षा न हो। भारतीय दर्शन में उपेक्षा की अवधारणा भी प्रेम को गहराई देती है। यानी प्रेम हो पर उसमें संतुलन भी हो, समता भी हो। ये उपेक्षा ठंडापन नहीं बल्कि प्रेम की स्थिरता है। ऐसा भाव जिसमें न पक्षपात हो, न आसक्ति, न निर्लज्जता। ये प्रेम को और भी व्यापक कर देता है। तो सोचिए, आपके लिए प्रेम क्या है? केवल किसी एक रिश्ते की भावना या जीवन का ऐसा सार जो सब पर बरस सके और करुणा में बदल जाए? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपने किसी से बिना अपेक्षा, बिना शर्त के प्रेम किया हो और वो प्रेम आपके भीतर करुणा में बदल गया हो? वही क्षण
हमें कृष्ण के संदेश की झलक दिखाते हैं। टिप्पणी में लिखिए, आपके लिए प्रेम और करुणा का असली अर्थ क्या है? अध्याय 9, कृष्ण और राधा का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा और कृष्ण का नाम हमेशा साथ क्यों लिया जाता है? क्यों कृष्ण अकेले कृष्ण नहीं कहे जाते, बल्कि राधा के साथ ही पूर्ण माने जाते हैं? कृष्ण स्वयं कहते हैं, राधा प्रेम का प्रतीक है और बिना प्रेम के कृष्ण का अस्तित्व अधूरा है। यह वाक्य हमें भीतर तक हिला देता है, क्योंकि ये केवल दो व्यक्तियों का प्रेम संबंध नहीं, बल्कि प्रेम और चेतना के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। यह रहस्य हमें सिखाता है कि प्रेम और चेतना जब एक हो जाते हैं, तभी जीवन की पूर्णता प्रकट होती है। राधा और कृष्ण का संबंध केवल मानवीय प्रेम कथा नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का गहन प्रतीक है। राधा वह प्रेम है जिसमें मांग नहीं है, शर्त नहीं है, स्वामित्व नहीं है। वह प्रेम जो पूरी तरह समर्पित है, जो स्वयं को भुला देता है और केवल देने में आनंद पाता है। कृष्ण वह चेतना है जो इस प्रेम को स्वीकार करते हैं और उसे दिव्यता में रूपांतरित कर देते हैं। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का मिलन कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े रहस्य का उद्घाटन है, प्रेम और चेतना का संगम। ओशो कहते हैं कि राधा का नाम अपने आप में एक संकेत है। धारा यानी वो बहाव जो अपने स्रोत की ओर लौटता है। जब धारा को उल्टा पढ़ा जाए तो वो राधा बन जाता है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि संकेत है कि प्रेम की हर धारा अंततः अपने ही स्रोत की ओर लौटती है। राधा वही धारा है और कृष्ण वही स्रोत। ये मिलन हमें बताता है कि प्रेम का असली उद्देश्य बाहरी स्वामित्व नहीं, बल्कि भीतर के सत्य में लौटना है। वैष्णव परंपरा में राधा को हलादिनी शक्ति कहा गया है। कृष्ण की आनंद शक्ति, उनकी प्रेम ऊर्जा। यानी राधा और कृष्ण अलग नहीं, बल्कि एक ही अस्तित्व की दो धाराएं हैं। कृष्ण चेतना का विस्तार है और राधा प्रेम की लय। चेतना बिना प्रेम के सूनी है और प्रेम बिना चेतना के अंधा। जब दोनों एक हो जाते हैं, तब जीवन में संगीत जन्म लेता है। ओशो का दृष्टिकोण और भी गहरा है। वे कहते हैं कि राधा कृष्ण की नरमी और कोमलता की अभिव्यक्ति है। कृष्ण का जो सौम्य, नाजुक और प्रेमपूर्ण पक्ष है, वही राधा में प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं, क्योंकि चेतना तभी पूर्ण होती है जब उसमें प्रेम बहता है, और प्रेम तभी दिव्य बनता है जब चेतना उसे दिशा देती है। यही राधा कृष्ण का रहस्य है। ये केवल एक ऐतिहासिक प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा की अनंत लीला का प्रतीक है। तो अब प्रश्न ये है, आपके लिए राधा कृष्ण का प्रेम क्या है? केवल एक ऐतिहासिक घटना या प्रेम और आत्मा का शाश्वत प्रतीक? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है जहां प्रेम ने आपकी चेतना को छू लिया हो और आप अचानक भीतर से विस्तृत, मुक्त और गहरे हो गए हो? वही अनुभव राधा कृष्ण के रहस्य की झलक है। टिप्पणी में लिखिए, आपके लिए राधा कृष्ण का रहस्य क्या अर्थ रखता है? अध्याय 10, युद्ध और शांति। क्या युद्ध और शांति वास्तव में एक दूसरे के विरोधी हैं? या ये भी संभव है कि दोनों का अपना स्थान हो? और कभी कभी युद्ध ही स्थायी शांति का द्वार खोलता है। कृष्ण हमें यही गहरा संदेश देते हैं। वे कहते हैं, जब अन्याय गहरा हो तो शांति केवल चुपचाप बैठकर कभी नहीं आती। कभी कभी संघर्ष ही सत्य का रास्ता बनता है। ये वाक्य हमें उस कठिन सत्य की ओर ले जाता है जहां जीवन केवल मिठास और कोमलता का नहीं, बल्कि दृढ़ता और कठोरता का भी नाम है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल सिंहासन और सत्ता की लड़ाई नहीं था। वो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच निर्णायक टकराव था। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़े होते हैं, उनका हृदय कांपता है। वे सोचते हैं, क्या अपने ही गुरुजनों और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना उचित है? क्या यह धर्म है या पाप? और उसी क्षण कृष्ण उन्हें जगाते हैं। वे कहते हैं कि यदि अधर्म को बिना रोके बढ़ने दिया जाए तो शांति कभी स्थायी नहीं रह सकती। शांति केवल तब संभव है
जब साहस के साथ अन्याय का सामना किया जाए। कृष्ण का संदेश है, शांति भागने से नहीं आती बल्कि सामना करने से आती है। युद्ध उस समय जरूरी हो जाता है जब सच्चाई और न्याय को बचाने के लिए संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अगर युद्ध धर्म की रक्षा के लिए हो तो वो केवल विनाश नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। यही कारण है कि गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी कभी कठोर फैसले लेना भी करुणा और प्रेम का ही रूप होता है, क्योंकि यदि तुम अन्याय से आंख मूंद लोगे तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन और भी भारी हो जाएगा। कृष्ण ये भी याद दिलाते हैं कि युद्ध केवल बाहरी नहीं है, हर इंसान के भीतर भी एक रणभूमि है। हमारे भीतर अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, साहस और भय, निराशा और आशा लगातार आमने सामने खड़े रहते हैं। ये आंतरिक युद्ध हर दिन चलता है और जब हम भीतर साहस से सही पक्ष चुनते हैं तब हमारे जीवन में वास्तविक शांति उतरती है। ओशो भी कहते हैं कि कृष्ण ने युद्ध और शांति दोनों को स्वीकार किया। वे किसी आदर्शवादी भ्रम में नहीं बंधे बल्कि उन्होंने जीवन को उसकी संपूर्णता में देखा। जीवन जितना सुंदर है उतना ही संघर्षपूर्ण भी है और शांति की मिठास तभी आती है जब हमने संघर्ष का सामना किया हो। तो सोचिए, आपके जीवन में युद्ध और शांति का क्या अर्थ है? क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब किसी अन्याय या कठिन परिस्थिति के सामने खड़े होकर आपने संघर्ष किया हो और उस संघर्ष ने आपको भीतर से और भी शांत, मजबूत और सशक्त बना दिया हो? वही अनुभव कृष्ण के संदेश की प्रतिध्वनि है। टिप्पणी में लिखिए, आपके लिए युद्ध और शांति कैसे जुड़े हैं? अध्याय 11, आत्मा और शरीर। क्या हम केवल यही देह हैं, मांस, हड्डी और रक्त का यह ढांचा, या हमारे भीतर कोई ऐसा शाश्वत तत्व है जो जन्म और मृत्यु की सीमाओं से परे है? यही प्रश्न अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खड़ा था। वे अपने प्रियजनों को सामने देखकर कांप उठे। उनका मन कहने लगा, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? क्या यह पाप नहीं होगा? तभी कृष्ण ने गहरी दृष्टि दी। वे बोले, ये शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में लौट जाएगा। लेकिन आत्मा शाश्वत है। वो न जंग लेती है न मरती है, वो केवल शरीर बदलती है, जैसे कोई पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है। कृष्ण का यह संदेश केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति है। जब हम अपनी पहचान केवल इस क्षणभंगुर शरीर तक सीमित कर लेते हैं तब हर बीमारी, हर चोट, हर मृत्यु का भय हमें जकड़ लेता है। लेकिन जब हम ये अनुभव कर लेते हैं कि असली मैं ये शरीर नहीं बल्कि चेतना है, तब मृत्यु का डर धीरे धीरे मिटने लगता है। मृत्यु अंत नहीं रह जाती बल्कि एक परिवर्तन, एक यात्रा बन जाती है। शरीर बदल सकता है पर आत्मा का प्रवाह निरंतर है। यही दृष्टि इंसान को निर्भीक बनाती है, उसकी चेतना को विस्तृत करती है और उसके जीवन में गहरी शांति उतार देती है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य को यह समझना चाहिए, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। उन्होंने बताया कि शरीर और आत्मा को अलग अलग देखना भी अधूरा दृष्टिकोण है। शरीर आत्मा का धारण है और आत्मा शरीर की अभिव्यक्ति। दोनों मिलकर ही अस्तित्व को पूर्ण बनाते हैं, लेकिन मूल पहचान आत्मा की है, न कि उस शरीर की जो हर क्षण बदल रहा है। आज विज्ञान भी इस दिशा में सवाल उठा रहा है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडीज यानी नजदीकी मृत्यु अनुभवों पर हुए शोध ये संकेत देते हैं कि चेतना किसी स्तर पर शरीर से स्वतंत्र भी अनुभव कर सकती है। कई मामलों में लोगों ने बताया है कि जब उनका मस्तिष्क लगभग निष्क्रिय था तब भी वे अपने शरीर से बाहर के दृश्य देख पा रहे थे। पैम रेनॉल्ड्स का उदाहरण सबसे प्रसिद्ध है। एक ऑपरेशन के दौरान जब उनका मस्तिष्क लगभग बंद था तब भी उन्होंने अनुभव किया कि वे ऊपर तैर रही थी और पूरे ऑपरेशन की घटनाओं को देख रही थी। वैज्ञानिक पत्र कॉन्शियसनेस एंड द डाइंग ब्रेन भी बताते हैं कि मृत्यु के करीब पहुंचने पर इंसान को अक्सर गहरी स्पष्टता और अद्भुत अनुभव होते हैं। तो सोचिए,
क्या हम अपने आप को केवल इस शरीर तक सीमित मानकर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खो नहीं देते? असली सवाल यही है, हमारी असली पहचान क्या है? ये क्षणभंगुर देह या वो अमर आत्मा जो हर देह को केवल एक अस्थाई वस्त्र की तरह पहनती है? शायद आपने भी कभी ऐसा पल जिया होगा जब अचानक आपको लगा हो, मैं इससे बड़ा हूं, मैं केवल ये शरीर नहीं हूं। वही अनुभव आत्मा की झलक है। टिप्पणी में लिखिए, आपके लिए आत्मा और शरीर का असली संबंध क्या है? अध्याय 12, मृत्यु और अमरता। क्या मृत्यु सचमुच अंत है या ये केवल एक नए सफर की शुरुआत है? हम में से अधिकांश लोग मृत्यु का नाम लेते ही कांप उठते हैं। ये हमें अंधकार जैसा लगता है, जैसे सब कुछ शून्य में डूब जाएगा। लेकिन कृष्ण हमें एक गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो केवल परिवर्तन है। आत्मा शाश्वत है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जब ये सत्य हृदय में उतर जाता है तो मृत्यु का भय अपने आप धुंधला हो जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हुए और उन्होंने युद्ध छोड़ने का विचार किया, तब कृष्ण ने उन्हें यही दृष्टि दी। उन्होंने कहा, जिस शरीर को तुम मारने या बचाने की सोच रहे हो, वो तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में लौट जाएगा। लेकिन आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। गीता का ये श्लोक हमें बताता है कि आत्मा भौतिक नियमों से परे है, क्योंकि वो अमर है। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु से डरना मूर्खता है। ये उतना ही स्वाभाविक है जितना सूरज का अस्त होना और फिर से उगना। मृत्यु केवल एक पड़ाव है, एक द्वार है, पुराने वस्त्र को उतारकर नए वस्त्र पहनने जैसा। आत्मा कभी रुकती नहीं, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में यात्रा करती है। मृत्यु वास्तव में अंत नहीं, बल्कि निरंतरता है। यही दृष्टि हमें भय से मुक्त कर देती है। जब हम समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, तो मृत्यु हमारे लिए शत्रु नहीं रहती, बल्कि जीवन की लय का एक हिस्सा बन जाती है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का संदेश मृत्यु को नकारने का नहीं, बल्कि स्वीकारने का है। वे बताते हैं कि मृत्यु को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। मृत्यु को अस्वीकार करने वाला मन हमेशा डर में जीता है और मृत्यु को स्वीकार करने वाला मन मुक्त हो जाता है। मृत्यु की स्वीकृति ही जीवन को गहराई और गंध से भर देती है। आज आधुनिक विज्ञान भी मृत्यु के इस रहस्य की ओर झांकने लगा है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडीज यानी मृत्यु समीप अनुभवों में हजारों लोगों ने यह साझा किया है कि जब उनका शरीर लगभग निष्क्रिय हो चुका था, तब भी उन्होंने एक अलग चेतना का अनुभव किया, जैसे वे अपने शरीर से बाहर निकलकर सब कुछ देख रहे हों। कुछ ने प्रकाश की ओर खिंचाव महसूस किया, कुछ ने असीम शांति का अनुभव किया। ये अनुभव हमें संकेत देते हैं कि चेतना शायद शरीर से परे भी अपनी यात्रा जारी रखती है। सोचिए, यदि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है, तो क्या हमें डरने की जरूरत है? क्या यह संभव है कि हर मृत्यु के पार कोई नया आरंभ छिपा हो? शायद आपने भी कभी गहराई से महसूस किया होगा कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, मैं इससे कहीं बड़ा हूं। वही एहसास अमरता की झलक है। टिप्पणी में लिखिए, आपके लिए मृत्यु और अमरता का क्या अर्थ है? क्या ये अंत है या एक नए जीवन की शुरुआत? अध्याय 13, धर्म बनाम अधर्म। क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म और अधर्म की असली परिभाषा क्या है? क्या धर्म केवल पूजा पाठ, व्रतोपवास और परंपराओं का पालन है और अधर्म केवल चोरी, झूठ या हत्या जैसे गलत कर्मों का नाम है? कृष्ण हमें इस भ्रम से बाहर लाते हैं। वे कहते हैं, धर्म और अधर्म कर्मों से नहीं, बल्कि चेतना से तय होते हैं। धर्म वह है जो हमारे मन, वचन और कर्म में संतुलन और सजगता लाए। अधर्म वह है जो हमें भीतर से अंधकार, स्वार्थ और पतन की ओर ले जाए। कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी धर्म और अधर्म की लड़ाई था। कौरवों के पास अपार शक्ति, सेना और संसाधन थे,
लेकिन उनका आधार लालच, अन्याय और अहंकार पर टिका था। दूसरी ओर पांडव संख्या में कमजोर थे, पर उनके भीतर सत्य, न्याय और धर्म की भावना जीवित थी। यही कारण था कि कृष्ण अर्जुन को बार बार याद दिलाते हैं, धर्म वो नहीं जो बाहरी रूप से भव्य दिखाई दे, बल्कि वह है जो जीवन को सत्य और संतुलन की ओर ले जाए। कृष्ण हमें बताते हैं कि धर्म हमेशा बाहरी आचरण से नहीं पहचाना जा सकता। कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता हो, मंदिर जाता हो, व्रत रखता हो, ये सब दिखने में धर्म लग सकता है, लेकिन अगर उसके भीतर लोभ, स्वार्थ और अज्ञान है तो वही कर्म अधर्म बन जाते हैं। और यदि कोई सामान्य सा काम करे, जैसे किसी की मदद करना, सच्चाई बोलना या अपने कर्तव्य को बिना अहंकार के निभाना, तो वही असली धर्म है। धर्म का सार यही है कि हम सजग रहें, हमारे हर कर्म में जागरूकता और निस्वार्थ भाव हो। ओशो कहते हैं कि कृष्ण ने धर्म की परंपरागत दिखावटी परिभाषाओं को तोड़ा। उन्होंने धर्म को कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि एक जागरूक अनुभव बना दिया। असली धर्म वही है जो हमें भीतर की चेतना से जोड़ दे, और अधर्म वह है जो हमें उससे काटकर अंधकार में धकेल दे। गीता भी यही कहती है, स्वधर्म का पालन करो, यानी वही कर्म करो जो तुम्हारे स्वभाव और अंतरात्मा से उपजता है। क्योंकि जब हम अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करते हैं तो अधर्म स्वतः पैदा हो जाता है। तो सोचिए, क्या आज की दुनिया में धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली नहीं हो गई है? जहां बाहरी आडंबर और कर्मकांड को धर्म मान लिया गया है, लेकिन भीतर सजगता और सत्य की कमी है। क्या यह सच नहीं कि कभी कभी समाज किसी कर्म को धार्मिक कह देता है, पर हमारा हृदय जानता है कि उसमें स्वार्थ और अज्ञान भरा है? यही असली प्रश्न है। धर्म और अधर्म की लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। टिप्पणी में लिखिए, आपके अनुसार धर्म बनाम अधर्म की असली लड़ाई कहाँ होती है? समाज की परिभाषाओं में या हमारे भीतर की चेतना में? अध्याय 14, भक्ति और बुद्धि। क्या ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग भक्ति है, या फिर बुद्धि, तर्क और विचार भी उतने ही जरूरी हैं? अधिकतर लोग इन दोनों को विरोधी मानते हैं, जैसे दिल और दिमाग कभी एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन कृष्ण कहते हैं, भक्ति और बुद्धि विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। जब हृदय और मस्तिष्क साथ चलें, तभी जीवन की आध्यात्मिक यात्रा संपूर्ण हो पाती है। कृष्ण का जीवन हमें यही संतुलन सिखाता है। केवल भक्ति में डूब जाना हमें अंधविश्वास के घेरे में ले जा सकता है, जहां भावनाएं तो हो पर स्पष्टता खो जाती है। वही केवल बुद्धि पर टिके रहना हमें कठोर, शुष्क और निर्जीव बना देता है, जहां तर्क तो है पर उसमें गर्माहट नहीं। भक्ति दिल को खोलती है, प्रेम जगाती है, आत्मा को नरम और ग्रहणशील बनाती है, और बुद्धि मन को साफ करती है, भ्रम मिटाती है, दिशा दिखाती है। जब ये दोनों साथ चलते हैं, तभी जीवन में संतुलन आता है और हमारा मार्ग सच्चे अर्थों में प्रकाशमय होता है। कृष्ण के जीवन में ये द्वंद्व भी दिखाई देता है। राधा उनकी भक्ति का प्रतीक है, जहां प्रेम है, समर्पण है, भावनाओं का पूर्ण विसर्जन है। वही अर्जुन उनकी बुद्धि का प्रतीक है, जहां सवाल है, तर्क है, उलझने हैं और उत्तर की खोज है। कृष्ण दोनों को अपनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भक्ति बिना बुद्धि अधूरी है और बुद्धि बिना भक्ति सूनी। एक प्रेम जगाता है, दूसरा स्पष्टता देता है। एक आत्मा को पिघलाता है, दूसरा दिशा दिखाता है। जब दोनों मिलते हैं, तभी जीवन अपनी संपूर्णता में खिलता है। ओशो कहते हैं कि भक्ति वो मार्ग है जहां आत्मा पिघलती है, प्रयास और अहंकार गिर जाते हैं और व्यक्ति अदृश्य से मिलन की अनुभूति करता है। वही बुद्धि हमें भ्रम से निकालकर जागरूक बनाती है, ताकि हम भावनाओं में बहकर अंधे न हो जाए। आधुनिक दृष्टिकोण भी यही कहता है कि आध्यात्मिक विकास तभी स्थिर होता है जब उसमें भावनात्मक जुड़ाव, डिवोशन और बौद्धिक स्पष्टता, इंटेलेक्ट दोनों हों। ये दोनों मिलकर ही मनुष्य को संतुलन, गहराई
और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो सोचिए, आपके जीवन में भक्ति और बुद्धि का संतुलन कैसा है? क्या आप दिल के ज्यादा करीब हैं या दिमाग के? क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब आपकी भावना और तर्क दोनों एक साथ जागे हों, जब आपका दिल और दिमाग एक स्वर में बोल रहे हों? वही क्षण कृष्ण की शिक्षा की झलक है। टिप्पणी में लिखिए, आपके लिए भक्ति और बुद्धि का असली संतुलन क्या है? अध्याय 15, कृष्ण और अर्जुन का संवाद। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब जीवन के किसी मोड़ पर आप ठहर गए हों, बिल्कुल अर्जुन की तरह? सामने कई रास्ते हों, लेकिन ये न समझ पाए हो कि कौन सा सही है, कौन सा गलत। यही दुविधा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के सामने थी। वे अपने ही कुटुंब, मित्र और गुरुओं को देखकर टूट गए। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष छूट गया और मन में प्रश्न उठने लगे। क्या ये युद्ध उचित है? क्या ये धर्म है या पाप? उसी क्षण कृष्ण उनके सारथी होकर बोले, डरो मत, ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का भी युद्ध है। यही संवाद आगे चलकर गीता का अमर दर्शन बन गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती है। एक अर्जुन की तरह प्रश्न पूछती है, डरती है, उलझती है, और दूसरी कृष्ण की तरह मार्गदर्शन देती है, सत्य की ओर ले जाती है। अर्जुन ने पूछा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं? और कृष्ण ने उत्तर दिया, अपने स्वधर्म का पालन करो, सत्य के पक्ष में खड़े रहो, चाहे सामने अपने ही क्यों न हो। यही शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। ओशो कहते हैं कि गीता का ये संवाद किसी ऐतिहासिक क्षण तक सीमित नहीं है। ये हर मनुष्य के भीतर घटता है, जहां एक ओर हमें अर्जुन बैठा है जो सवाल करता है, और दूसरी ओर कृष्ण है जो उत्तर देते हैं। महात्मा गांधी ने भी गीता को अपनी आध्यात्मिक मां कहा, जो उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती थी। यही कारण है कि गीता का ये संवाद केवल दो व्यक्तियों की बातचीत नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए शाश्वत मार्गदर्शन है। कृष्ण हमें बताते हैं कि भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता है सजगता, सत्य, कर्तव्य और अहंकार का त्याग। जब हम ये पहचान लेते हैं कि जीवन का असली धर्म केवल जीतना नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के पक्ष में खड़ा होना है, तभी हमारे भीतर का युद्ध शांत होता है। यही कारण है कि गीता का ये संवाद हर युग, हर परिस्थिति और हर इंसान के लिए जीवित है। तो अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब आप अर्जुन की तरह असमंजस में थे और किसी ने आपको कृष्ण की तरह मार्ग दिखाया? क्या वो मित्र था, कोई गुरु, कोई किताब, या फिर आपकी ही आत्मा की आवाज? जरा उस अनुभव को याद कीजिए और समझिए कि उस संवाद ने आपके जीवन को किस दिशा में बदल दिया। टिप्पणी में बताइए, आपके जीवन का अर्जुन और कृष्ण का संवाद कैसा रहा? दोस्तों, हमने कृष्ण की जीवन यात्रा में कई रूप देखे, माखनचोर बालक से लेकर रासलीला के प्रेमी तक, गीता के उपदेशक से लेकर धर्म युद्ध के योद्धा तक। कहीं वे हंसी और बांसुरी हैं, तो कहीं वे गहराई और मौन, कहीं वे प्रेम की धारा है, तो कहीं वे धर्म का शंख। यही कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन को मत बांटो, मत दबाओ, जीवन को पूरी तरह जियो, आनंद में भी, युद्ध में भी, मौन में भी, करुणा में भी। कृष्ण का रहस्य यही है कि वे किसी एक परिभाषा में नहीं बंधते। वे न तो केवल भगवान हैं, न केवल मनुष्य, वे संपूर्णता का प्रतीक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि असली आध्यात्मिकता त्याग में नहीं, बल्कि जीवन के हर रंग को अपनाने में है। प्रेम और ध्यान, भक्ति और बुद्धि, युद्ध और शांति, सब मिलकर ही जीवन पूर्ण होता है। शायद इस ऑडियो बुक को सुनते सुनते आपने भी कहीं महसूस किया हो कि आपके भीतर भी बांसुरी बज रही है, कहीं प्रेम बह रहा है, कहीं करुणा उमड़ रही है और कहीं मौन उतर रहा है। यही कृष्ण का स्पर्श है। वे बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर ये यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इसे साझा कीजिए, अपने विचार लिखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए,
क्योंकि कृष्ण की ये धुन केवल एक किताब में नहीं बल्कि हर श्रोता के दिल में गूंजनी चाहिए। चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब, अगला दर्शन, अगली प्रेरणा आप तक तुरंत पहुंचे।